आज मैं आपके लिए उषा कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट छांट कर लेकर आया हूं, तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, अगर आप इस कविता को बिना पढ़े डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं तो आज आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सब बेकार है, निराधार है, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके लिए आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो पढ़नी ही पड़ेगी, तब आपके लिए क्वेश्चन थोड़े बेनिफिशियल होंगे। अब बात आती है कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी कहां? लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही दे दिया है, फ्री क्रैश कोर्स इस नाम से आपको ऊपर ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पहले देख लीजिए। अगर आप ये देख चुके हो, पढ़ चुके हो, इस कविता को अच्छे से समझ चुके हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका स्वागत है। देखो, इसमें जो दूसरा प्रश्न दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ो। उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2009-10 में पूछा गया था। इसमें प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है कि वो जादू को स्पष्ट कीजिए। कौन सा जादू? जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। मतलब जब सूर्योदय हो जाता है तब ऐसी बहुत सी खूबसूरती है जो नष्ट हो जाती है। जब सूर्योदय से पहले की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ सुंदर नजारा होता है जब हम आसमान में देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे सूर्योदय होता है खूबसूरती नष्ट हो जाती है। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखना। सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। भोर के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती हैं। मतलब इतना सुंदर नजारा होता है वो। इस समय आकाश का सौंदर्य यानी सुंदरता क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। यह उषा का जादू है। नीले आकाश का शंख सा पवित्र होना, काली सील पर केसर डालकर धोना। मतलब यहां ये आकाश को शंख सा पवित्र दिखाया गया। इस कविता में आपने पढ़ी होगी, काली सील पर केसर डालकर धो लेना, ऐसा भी प्रतीत करवाया गया है कवि के द्वारा। काली स्लेट पर लाल खड़िया मल देना, ये भी कविता की एक पंक्ति है कि काली स्लेट पर जैसे किसी ने लाल खड़िया मल दी हो, लाल चौक से रंग दिया हो, ऐसा लग रहा है आसमान। आगे भी लिखा हुआ है, नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाता प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होता है छाया, आदि दृश्य उषा के जादू के समान लगते हैं। मतलब ये सब सौंदर्य था उषा का, यानी प्रातः का, सुबह का। सूर्योदय होने के साथ ही ये दृश्य समाप्त हो जाते हैं। देखो बच्चों, ये जो आपने आंसर पढ़ा, ये जो शब्द पढ़े, जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज लिखने हैं। बिल्कुल ऐसा कैसा लिखोगे तो ही आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं। आप अपनी तरफ से भी अपने शब्द ऐड कर सकते हो, कुछ लाइन आप अपनी तरफ से भी बढ़ा सकते हो। देखो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है इसमें जो लिखा हुआ है, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अभी अभी इसके बारे में मैंने जो बात बताई थी उसका आशय स्पष्ट करना है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। ये लाइन क्यों लिखी गई है? क्योंकि जब आसमान में कवि देखता है तो सूरज की लालिमा के कारण चारों तरफ लालिमा ही लालिमा, लाल रंग छा गया है। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने स्लेट पर लाल रंग का चौक मल दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यही बातें हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए लिखनी है। कैसे? देखो, कवि कहता है कि सुबह के समय अंधेरा होने के कारण आकाश स्लेट के समान लगता है। अंधेरा होता है तो काले रंग होता है ना, तो वैसे ही स्लेट भी काले रंग की होती है। उस समय सूर्य की लालिमा युक्त किरणों से ऐसा लगता है जैसे किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। यहां मिट्टी लिखी हुई है, आप चौक कह लीजिए, बात एक ही है। कवि आकाश में उभरे लाल लाल धब्बों के बारे में बताना चाहता है कि वो कितना सुंदर है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने से पहले एक प्रश्न का जवाब दो कमेंट बॉक्स में कि आपको मैंने इस कविता को पढ़ाते हुए उषा शब्द का अर्थ बताया था। देखते हैं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे थे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका अर्थ बताओ। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, भोर के नभ को राख से लिपा गीला चौका की संज्ञा दी है, क्यों? अब इसका कारण बताना है। देखो बच्चों, ये राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा गया? क्योंकि जब सुबह का समय होता है ना तो उस समय आसमान में नमी होती है। आपने देखा होगा सुबह का मौसम थोड़ा ठंडा होता है दिन के मुकाबले, ऐसा आपने महसूस किया होगा। तो आसमान में नमी के कारण ऐसा होता है। ठीक ऐसे ही जब कोई चौका लीपा जाता है, चौका मतलब चूल्हा, जब चूल्हा गांव खेड़ों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि चूल्हे को लीपते हैं राख से लीपते हुए चूल्हा बनाया जाता है। एक तरह से वो मिट्टी का चूल्हा होता है जो अभी अभी बनाया है, तो वो जैसे मिट्टी अभी नमी है उसके अंदर, गीली है, ऐसा ही आसमान से कनेक्ट किया है कि आसमान भी वैसा ही है जैसे राख से लिपा हुआ चौका हो, लेकिन अभी उसमें नमी है। तो वो सुबह के आसमान से तुलना की है, ऐसा ही कुछ बताया। देखना, कहते हैं कि कवि कहता है कि भोर के समय ओस के कारण आकाश नमी युक्त व धुंधला होता है। राख से लिपा हुआ चौका भी मटमैले रंग का होता है ना? राख से लिपा हुआ जो चौका होगा
चूल्हा होगा वो भी मटमैले यानी हल्के हल्के काले रंग का होगा, जैसा आसमान होता है। तो उनसे तुलना इस वजह से की है। देखो दोनों का रंग लगभग एक जैसा होने के कारण कवि ने भोर के नभ को, भोर मतलब सुबह, सुबह के आसमान को, नभ को राख से लिपा गीला चौका की संज्ञा दी है। संज्ञा मतलब नाम दिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि क्या एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ जाएंगे? देखो बच्चों, एज इट इज नहीं तो घुमा फिरा कर भी कई बार पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सलेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। यहां तो ये लिखा हुआ है, लेकिन आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि सलेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, ऐसा कवि ने क्यों कहा? इसका मतलब भी तो यही हुआ ना, इसका अर्थ भी यही आंसर आएगा। तो कहने का मतलब घुमा फिराकर बात वही पूछी जा सकती है आपसे, लेकिन प्रश्न को घुमाया फिराया जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन में से है। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है, उपमान का मतलब होता है जिनके साथ तुलना की गई है, तो किन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? मतलब क्या पूछा जा रहा है इसमें? यह पूछा गया है कि क्या आपको कविता को पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे गांव की गतिशील सुबह हुई हो? फॉर एग्जांपल जैसे गांव में सुबह सुबह चोला ही लिपा जाता है, इस कविता में सबसे पहले वही किया जा रहा है। उसके बाद गांव में बच्चे को स्लेट दी जाती है पढ़ने के लिए, तो कविता में भी स्लेट का जिक्र आया। तो ऐसा ही कुछ हमें एक्सप्लेन करना है। देखना कैसे, कविता में वर्णित राख से लिपा हुआ चौका, काली सील और स्लेट पर लाल खड़िया चौक, ये सब चीजें आपने जो अभी अभी पढ़ी, ये सब उपमान है। इन सब से तुलना की गई है, इसको इसीलिए उपमान कहते हैं। इन सब की तुलना हो रही है। आदि उपमानों से पता चलता है कि कवि ने गांव के परिवेश को आधार बनाकर, परिवेश होता है वातावरण, एटमॉस्फेयर, परिवेश को आधार बनाकर उषाकालीन प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। महानगरों की अगर बात करें, क्योंकि ये गांव में तो ऐसा होता है, लेकिन अगर महानगरों यानी शहरों, बड़े बड़े शहरों की बात करें, तो महानगरों में कहीं भी न तो लिपा हुआ चौका देखा जा सकता है, ना ही स्लेट और ना ही खड़िया चौक। एक बार आप भी अपने बारे में जल्दी से बताओ कि आप गांव के रहने वाले हैं या शहर के, जल्दी से कमेंट करके बताना। सभी शब्द चित्र गांव से संबंधित हैं। गांव के प्रत्येक घर में प्रातः काल होने के बाद पहले चौका लिपा जाता है यानी चूल्हा लिपा जाता है, तत्पश्चात यानी उसके बाद सील का प्रयोग होता है। सील का मतलब होता है जो ऐसा पत्थर जिससे मसाला पीसा जाता है, जो केसर की पीसने की बात हो रही थी कविता में। आगे देखो, और फिर कुछ देर बाद बालक को स्लेट दी जाती है। अतः यहां कवि ने ग्रामीण जनजीवन के गतिशील चित्र अंकित किए हैं। इससे स्पष्ट हो गया। देखो बच्चों, जितने मैंने आपको अभी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, सिर्फ आप उतने ही मत पढ़ना, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही दे दूंगा। नाम रखूंगा लिंक का, फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, A to Z, यानी एक्सरसाइज क्वेश्चन भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, और भी तरह के क्वेश्चंस भी आपको इसी लिंक में मिल जाएंगे। उनको भी पढ़ना मत भूलना। शुक्रिया, धन्यवाद।